किसी ने क्या खूब कहा है, पति और पत्नी के रिश्ते में मैं और तुम नहीं होते, दोनों मिलकर हम हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFMQ इंडिया पर लेकर आया हूँ आज का दिन जो करवा चौथ है उसके उपलक्ष्य में एक कहानियाँ जो प्रसिद्ध हैं उन कहानियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं करवा चौथ से रिलेटेड जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो क्या है। करवा चौथ व्रत की परंपरा। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री रखती है ताकि उसके पति की लंबी उम्र हो और वह स्वस्थ रहे। व्रत की यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है। कहते हैं कि यह व्रत देवताओं की पत्नियों ने भी रखा था और तो और महाभारत काल में भी इस व्रत का प्रसंग मिलता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह व्रत शुरू कैसे हुआ और सबसे पहले व्रत किसने रखा था। पहली कथा जो हमारी है, कथा मिलती है कि यह सबसे पहले अमृत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इस व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए सुहागनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना से व्रत करती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। अगली कथा जो है, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ा था। लाख उपायों के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और दानव थे कि वह हावी हुए जा रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से उनके पति दानवों से युद्ध जीत जाएंगे। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी ने व्रत किया और अपने पतियों के लिए युद्ध में सफलता की कामना की। कहा जाता है कि तब से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। आइए और आगे देखते हैं। महाभारत काल में भी इसकी कथा का वर्णन है। करवा चौथ व्रत की एक और कथा महाभारत काल की मिलती है कि एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी दौरान पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पांडवों के संकट से उबरने का उपाय पूछा। इस पर कन्हैया ने उन्हें कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा का व्रत करने को कहा। इसके बाद द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडवों को संकटों से मुक्ति मिल गई। और आगे जो कथा है वो देखते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की एक पवित्र स्त्री थी। एक बार उसका पति नदी में स्नान करने गया था। उसी समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। इस पर उसने मदद के लिए करवा को पुकारा। तब करवा ने अपने सतीत्व के प्राप्त से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज के पास पहुंची। करवा ने यमराज के पति के प्राण बचाने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की। इसके बाद इस पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, समय से पहले उस मृत्यु नहीं दे सकता। तब करवा ने यमराज से कहा कि अगर उन्होंने करवा के पति को चिरवायु होने का वरदान नहीं दिया तो वह अपने तपोबल से उन्हें नष्ट होने का श्राप दे देंगी। इसके बाद करवा के पति को जीवन दान मिला और मगरमच्छ को मृत्यु दंड। कथाएं और भी है। कथा मिलती है कि शाकप्रस्थ पूर्व वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, लेकिन उससे भूख नहीं सही जा रही थी। उसके भाई उससे अधिक स्नेह करते थे और बहन की यह अधीरता उनसे देखी नहीं जा रही थी। उसके बाद भाइयों ने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरता को भोजन करा दिया। इसके बाद वीरवती का पति तत्काल अदृश्य हो गया। इस पर वीरता ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन इस कठिन तपस्या से वीरवती को पुनः उसका पति प्राप्त हुआ। इस तरीके से जो हम करवा चौथ में छलनी का यूज करते हैं, छलनी का भी इससे बहुत बड़ा महत्व है। छलनी का एक अर्थ है छल करने वाला होता है। इसीलिए महिलाएं स्वयं अपने हाथ से छलनी लेकर चांद देखती हैं ताकि कोई अन्य उसे झूठा चांद दिखाकर व्रत भंग न करे। करवा चौथ में छलनी लेकर चांद को देखना यह भी सिखाता है कि पति व्रत का पालन करते हुए किसी प्रकार का छल उसे पतिव्रता से डिगा न सके। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के अटूट संबंधों को दर्शाता है। करवा चौथ व्रत आपकी और आपके सुहागिन की दीर्घायु कामना के साथ सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद भगवान के सहारे के साथ यही कहना चाहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। तो स्टोरियां अच्छी लगी, कथाएं अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई कहानियों के लिए प्रेस बेल आइकन नोटिफिकेशन पाने के लिए।